वैसे नियोजित शिक्षक जो बिहार के अंदर सक्षमता परीक्षा में भाग लेने वाले हैं और वो चाहते हैं कि एक ही अटेम्प्ट में हम अच्छे नंबर से क्वालिफाई करके अपने गृह जिला में ही रहे। तो उन लोगों के लिए जो आने वाले दिनों में सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होने वाला है, उसमें किस प्रकार से कंप्यूटर एग्ज़ाम में किस किस तरह से क्या क्या करना होता है, उसके लिए हम लोग इस वीडियो में पूरी तरह से समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। और आप यहाँ से प्रैक्टिस कर भी सकते हैं और साथ में आपको एक थोड़ा जानकारी भी हो जाएगा किस प्रकार के एग्जामिनेशन में किस किस प्रोसेस से हम लोगों को गुजरना होता है। तो सबसे पहले आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंट्री करेंगे, तो एंट्री करने के बाद आपको कंप्यूटर के सामने बैठाया जाएगा। वहाँ पर आप लोगों को माउस और कंप्यूटर के सामने स्क्रीन पर इस तरह का शो करेगा। इसमें जैसे कि आपका इधर एक तरफ में फ़ोटो रहेगा, ये फ़ोटो आप जिस समय ऑनलाइन आवेदन करेंगे उस समय आप फ़ोटो अपलोड करेंगे, वही फ़ोटो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। आपका नाम यहाँ पर रहेगा। इसके बाद यहाँ पर इसमें जो है ये आपका इस तरह का 3 कॉलम बना हुआ रहेगा, जिसमें कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा और इसमें आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड के रूप में डालेंगे। उसके बाद इंटर करने के बाद आपको इस तरह का फेजेस इस स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा। इसमें पूरा इंस्ट्रक्शन है कि किस प्रकार से क्या क्या करना है हम लोगों को, कितने आप लोगों को सवाल पूछे जाएंगे, कितने नंबर का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, वही सारा चीज़ इसके अंदर बताया गया है। चाहे तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं, चाहे इसको स्किप करके आप आगे भी बढ़ सकते हैं। तो इस तरह का स्क्रीन आने के बाद आप देखिए यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट बटन। तो इस नेक्स्ट बटन पर आप आएंगे, इस तरह से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर आएंगे। तो इस नेक्स्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो नया विंडो आपके सामने खुलेगा। देखिए यहाँ पर लिखा रहेगा बिहार माध्यमिक शिक्षक यानी कि माध्यमिक शिक्षक सामाजिक विज्ञान के लिए। तो इसी तरह रहेगा यहाँ पर बिहार सक्षमता परीक्षा और किस विषय के लिए, तो सामाजिक विज्ञान के लिए। तो इसमें टोटल जो ड्यूरेशन रहेगा मैक्सिमम मार्क्स 230 यानी जितना आपका रहेगा एग्जामिनेशन के अंदर वो यहाँ पर रहेगा और जितना टाइम रहेगा वो यहाँ पर रहेगा। और इसमें पूरा इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा। यह परीक्षण में 230 प्रश्न हैं। इस परीक्षा में 3 में 4 विषय इतिहास, भूगोल, नागरिक, सामाजिक, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र शामिल। इसी तरह का आप लोगों को वहाँ पूरा डिटेल हर विषय का अलग अलग दिया रहेगा, जो जिस सब्जेक्ट के होंगे उसी सब्जेक्ट में। और उसके बाद चाहे तो आप यहाँ से आप अपने लैंग्वेज को भी बदल सकते हैं। देखिए वैसे यहाँ तो हिंदी दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए दिया गया है चॉइस योर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज। इस पर यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन है। जैसे ही सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे अपने कर्सर को यहाँ पर लाएंगे और इसको जैसे दबाएंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेगा, एक तो इंग्लिश का और दूसरा हिंदी का। चाहे आप हिंदी में रख सकते हैं, चाहे आप मान लीजिए आपको बदलना है या इंग्लिश में करना है तो यहाँ पे भी आके कर सकते हैं। जैसे अभी हमको हिंदी आगे क्वेश्चन लेना है तो इस हिंदी पर क्लिक कर दिए, हिंदी पे आ गया। उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन में एक चेक बॉक्स है, इस चेक बॉक्स में आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो इस तरह का आप लोगों को यहाँ एरो आएगा, ब्लू कलर से एरो देखिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, एरो आया। और उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपने परीक्षा को, अपने एग्ज़ाम को रेडी के लिए, एग्ज़ाम के लिए रेडी हैं। तो इस पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक नया विंडोज़ इस तरह का खुल के आएगा। और यहाँ देखिए आपको अब सवाल सब यहाँ हिंदी के सवाल आएगा। यहाँ पे आप लोगों को 4 सेक्शन देखने के लिए मिलेगा। भाषा जिसमें कि भाग 1 में रहेगा, इसमें आप लोगों को हिंदी रहेगा। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर ये है दिए गए, अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए दिया गया दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द में उपसर्ग नहीं है। मान लीजिए ये सवाल है और इस सवाल का जो सही आंसर है सपोज दैट ऑप्शन नंबर बी यानी उत्पीड़न। तो इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए ये जो ब्लू कलर का ब्लू कलर का यहाँ पे क्लिक होगा, इसका मतलब इस सवाल का आप आंसर कर दिए। लेकिन अभी ये कंप्लीट हुआ नहीं है। यहाँ से उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए है सेव एंड नेक्स्ट। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह पे देखिए आप इसमें सेक्शन बना हुआ है। ये ग्रीन कलर का इसमें अगर ये दिखाई पड़ रहा है कलर, ग्रीन कलर का क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए ग्रीन दिखाई पड़ने लगा, इसका मतलब ये हुआ कि सवाल नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 को आपने कंप्लीट कर लिया है, उसका आंसर दे दिया और आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और आप क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर सवाल आप नहीं जानते हैं, बिल्कुल ही नहीं जानते हैं और चाहते हैं कि इस सवाल को हम छोड़ के आगे बढ़ जाएं, तो यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहाँ पर रेड हो गया। जैसे रेड हो गया तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आप क्वेश्चन नंबर 2 को नहीं बनाए, उसको छोड़ के आप आगे बढ़ गए हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए निम्नलिखित विकल्पों में
आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे आप आए तो यहाँ पर ये सवाल तो आप जानते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं, लेकिन चाहते हैं कि इस सवाल को हम अभी नहीं बनाए, बाद में बनाएं। तो इसके लिए आपको देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है मार्क एंड रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है ये पर्पल कलर का। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए पर्पल दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ इस सवाल क्वेश्चन नंबर 3 आप जानते हैं, उसको बनाना चाह रहे हैं लेकिन अभी नहीं, बाद में। तो इस सवाल नंबर 3 में पर्पल कलर से दिखाई पड़ेगा। वैसे जितने भी सवाल को आप मार्क रिव्यू में रखेंगे वो उसमें पर्पल कलर का दिखाई पड़ेगा। और ये 4 नंबर नहीं, यहाँ से 4 नंबर में अब आप आ गए। 4 नंबर अगर नहीं बनाना चाहते तो उस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप किसी दूर में, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 पे डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो इस 15 पे क्लिक कर दीजिए और आप क्वेश्चन नंबर 15 पे पहुंच गए। तो इस सवाल को पढ़िए और इस सवाल का जो सही आंसर होगा आप दीजिए। मान लीजिए इस सवाल का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक कर दिए। बी पर देखिए क्लिक किए, यहाँ पे ब्लू कलर का दिखाई पड़ने लगा और सेव और नेक्स्ट कर दीजिए। तो सेव नेक्स्ट किए, अब क्वेश्चन नंबर आप 16 पे पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 16 पे पहुंचे, लेकिन आपको लग रहा था कि क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होना चाहिए था वो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, जबकि आपने बना दिया ऑप्शन नंबर बी। तब आप क्या कर सकते हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 15 पे फिर से आइए। यहाँ जैसे 15 पर आएंगे तो यही सवाल 15 नंबर पे आ गए और आप बी पे रंगे हैं पहले, अब लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, तो इस पे फिर से दोबारा आप ए पर कर दीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए पर हम क्लिक कर दिए। जैसे ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक किए तो ये ब्लू कलर का यहाँ दिखाई पड़ने लगा, इसका मतलब इस ऑप्शन को बदल के आप ऑप्शन नंबर ए कर चुके हैं। अब फिर से आप इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट कर दिए तो अब उस सवाल का जो सही आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए आपका हो गया। अब देखिए जितने भी ये सवाल यहाँ पर बनाए, ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है व्हाइट, इसका मतलब ये हुआ कि इस सवाल को अभी तक आपने पढ़े भी नहीं है। तो इस पे डायरेक्ट अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़ना है तो इस पे 25 पे क्लिक कर दीजिए। 25 पे जैसे से क्लिक किए ये इंग्लिश का देखिए सवाल आ गया। अगर इस सवाल को आप बनाना चाहते हैं तो आप पढ़िए और इसको बनाइए। मान लीजिए बनाने के बाद इस सवाल का जो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक कर दिए। देखिए किए, यहाँ पे ब्लू क्लिक हुआ, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। एक बात और बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये स्क्रीन को आपको बड़ा करना है, यहाँ पर देखिए ये जो एरो है, ये एरो, इस एरो पे आप क्लिक जैसे कीजिएगा ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। ये फुल स्क्रीन हो गया। यहाँ से भी आप सेव एंड नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर है, सेव नेक्स्ट करके आगे आप बढ़ सकते हैं। और फिर से उस विंडो को लाना है जिसमें कि आपको क्वेश्चन का नंबर दिखाई पड़ रहा था, तो यहाँ पर ये देखिए दिखाई पड़ रहा है एरो, इस एरो पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो ये दिखाई पड़ जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये तो था भाग 1 जिसमें कि हम लोग भाषा अहर्ता के लिए पढ़े। अब जैसे सामान्य अध्ययन के लिए देखिए इसमें सेक्शन बना हुआ है, सेक्शन 1 2 3 4 5 इस तरह का बना हुआ है। अब सामान्य अध्ययन जो सभी के लिए अनिवार्य है, तो इसमें जैसे आप आएंगे सामान्य अध्ययन में आ गए, यानी भाग 2 में आ गए, जिसके अंदर की क्या है सामान्य अध्ययन। इस सामान्य अध्ययन में देखिए मैथ का सवाल है और मैथ का सवाल अगर आप जानते हैं तो इसको सॉल्व कीजिए। और जैसे सॉल्व करेंगे वैसे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको पेन और पेपर वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, और उस पेन और पेपर के माध्यम से यहाँ से पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए सॉल्व कर लिए और सवाल ऑप्शन नंबर बी है तो ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक कर दिए। देखिए यहाँ पे उसी तरह का ये ब्लू यहाँ पर दिखाई पड़ने लगा, इसका मतलब इसका आंसर हम दे दिए। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जब तक कि आप इसको सेव एंड नेक्स्ट नहीं करेंगे तब तक वो कंप्लीट नहीं होगा। अब देखिए सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट, अब वो कंप्लीट हुआ। देखिए यहाँ पर जैसे कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ ग्रीन भी दिखाई पड़ने लगा, इसका मतलब वो अब कंप्लीट हो चुका है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में आए और इसको हम चाहते हैं कि अभी नहीं बनाएं, कुछ देर बाद बनाएंगे, यानी कि समय बचेगा तब बनाएंगे। तब आप इसको मार्क एंड रिव्यू भी कर सकते हैं, चाहे इसको डायरेक्ट आगे भी बढ़ सकते हैं। अगर आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए यहाँ पर ये रेड दिखाई पड़ने लगा, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 को हम नहीं बनाएं। जैसे मार्क एंड रिव्यू करेंगे तो इसका मतलब है जैसे 3 में हम मार्क एंड रिव्यू किए, यहाँ पे पर्पल कलर का इस सवाल को हमको फिर से देखना है। तो इस तरह से सामान्य अध्ययन भी बना सकते हैं। फिर आपको इतिहास में आ सकते हैं। इतिहास में देखिए सवाल है उस देश का नाम बताइए जिसे लुसितानिया ने खरीदा था। इसमें 5 ऑप्शन है, आपको जो सही लगे उसको आप आंसर कर सकते हैं। इसके बाद चारों पांचों सेक्शन जो आपको बनाना है, बनाने के बाद फाइनली आप सबमिट कर सकते हैं। वैसे अगर आपको क्वेश्चन को बनाते समय थोड़ा परेशानी हो समझने में हिंदी लैंग्वेज में, तो आप इसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए एक ऑप्शन है मार्क, मार्क में +1 ग्रीन कलर का दिखाई पड़ रहा है, मार्क्स
ये मार्क्स है। उसके बाद ये जो है माइनस, ये नेगेटिव, वैसे इसका ज़रूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगा। टाइमिंग यहाँ पर शो करेगा 00 देखिए 39 कम हो रहा है सेकेंड में। और व्यू इन, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से इसी सवाल का आप इंग्लिश वर्जन में देख सकते हैं, इंग्लिश वर्जन में। तो हिंदी जैसे यहाँ पर देखिए इस तरह का एरो है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेगा, एक इंग्लिश दूसरा हिंदी। तो यहाँ पर केवल इसी सवाल को आप इंग्लिश में करना चाहें तो इस पर क्लिक कर दीजिए, तो यही सवाल आपका हो गया इंग्लिश में। तो इस तरह से आप लोग ये कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया, समय कंप्लीट हो गया, तो अब आप सबमिट टेक्स्ट पर यहाँ पर एग्जामिनेशन रहेगा, सबमिट फाइनल सबमिट कर सकते हैं। फाइनल सबमिट देखिए किए। फाइनल सबमिट करने के बाद इस तरह का विंडो आप लोगों के सामने खुलकर आएगा, जिसमें से कि भाषा का भाग 1 था, जिसमें कि टोटल 30 प्रश्न थे, जिसमें 3 प्रश्न दिए, 3 प्रश्न का आप आंसर किए हैं और 5 नोट आंसर किए हैं और 1 आप मार्क एंड रिव्यू में रखें। इस तरह से नोट विजिटेड मतलब कि उस सवाल तक आप नहीं पहुंचे 22, इस तरह का पूरा यहाँ पर आप लोगों के सामने शो करेगा। और उसके बाद आप फाइनल सबमिट इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबमिटेड है, सबमिट है तो फाइनल सबमिट कर दीजिएगा, आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया, इस तरह से शो करेगा। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगा। तो आज एक छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए, लेकिन बेहद ज़रूरी जानकारी। इस तरह का वीडियो रेगुलर पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पर निश्चित रूप से बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।